Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने नन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और चौरा चौरा इंसिडेंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्वराज पार्टी को या स्वराजिस्ट को। ठीक है, तो क्या होता है कि जो गांधी जी जब चौरा चौरा इंसिडेंट के बाद आपका जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है इसे विड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि देखिए लोगों के बीच में काफ़ी नाराज़गी होती है, ठीक है? तो इसी बीच क्या होता है कांग्रेस का एक आंदोलन अब ये अधिवेशन होता है आपका दिसंबर 1922 में गया में, ठीक है? तो गया में जो अधिवेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो स्वराजिस्ट लीडर थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू और सियादास, इनके द्वारा क्या होता है कि आपका जो बायकॉट है उसे ख़त्म करने का एक प्रपोज़ल लाया जाता है। लेकिन क्या होता है ये प्रपोज़ल जो है वहाँ पर ये पास नहीं हो पाता है। जिस वजह से क्या होता है मोतीलाल नेहरू और सियादास दोनों कांग्रेस से रिजाइन कर एक नई पार्टी बनाते हैं। इसका नाम ये लोग स्वराज पार्टी रखते हैं। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना सियादास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1922 में की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है ये जो पार्टी है आगे चल के क्या होता है दो पार्ट्स में बट जाती है। ठीक है, तो दो पार्ट्स में बनने के बाद एक जो पार्ट होता है वो प्रो चेंजर्स होता है और एक जो पार्ट होता है वो नो चेंजर्स होता है। तो प्रो चेंजर्स में क्या होता है कि वो वैसे लीडर्स थे इसमें जो चाहते थे कि जो बाइकआउट चल रहा था ब्रिटिश का उसे बंद किया जा सके और जो लीडर्स है वो लेजिस्लेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और असेंबली में जाकर ये लोग अंग्रेजों का विरोध करें। तो इसमें जो लीडर्स थे वो थे सियादास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान साहब। जबकि जो इसमें इनका यह भी मानना था कि वह लोग काउंसिल में जाएं और वहाँ पर अंग्रेजों की कमियां हैं उसे वहाँ पर उजागर करें और ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट्स का वहाँ पर काउंसिल में पार्टिसिपेशन हो जिससे कि अंग्रेजों का जो है पुरजोर तरीके से किसी भी विधेयक को पास करने में ये लोग ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करें या रुकावट पैदा कर सके। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है जो यहाँ पर नो चेंजेस ग्रुप के मेंबर्स थे उनका यह मानना था कि हमें बाइकआउट कंटिन्यू रखना चाहिए और साथ ही साथ हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान देना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो जो नो चेंजर्स ग्रुप के जो लीडर्स थे उसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे, आपके वल्लभ भाई पटेल साहब थे, एम ए अंसारी थे, सी राजा जी थे। तो ये लोग कुछ जो है वो नो चेंजर्स ग्रुप के मेंबर थे। ठीक है, इनका यह मानना था कि हमें पार्लियामेंट्री काम को छोड़ के हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान देना चाहिए, हमें ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में जाना चाहिए और हमें जो सेकंड फेज का जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग करेंगे उसके लिए हमें लोगों को तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो यह मानना था आपका नो चेंजेस ग्रुप का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गांधी जी जो होते हैं वह स्वराज जो होते हैं उनसे नाराज रहते हैं इनिशियली, लेकिन क्या होता है आगे चल के फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में समन्वय बन जाता है और ये लोग दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं आगे चल के। ठीक है, और स्वराज पार्टी भी जो आगे चल के धीरे धीरे करके फिर से कांग्रेस से वापस विलय हो जाएगी। ठीक है, इसका पॉजिटिव्स क्या था, क्या हुआ कि जो आपका क्योंकि सब लोग बाइकआउट करने में बिजी थे, गांधी जी भी आपका इवन तो गवर्नमेंट का बाइकआउट तो चल ही रहा था, लेकिन क्या होता है कि जो पब्लिक एजिटेशन था आपका मूवमेंट था उसे गांधी जी के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया था चौरा चौरा इंसिडेंट के बाद। तो क्या हुआ था वहाँ पर जो लीडरशिप जो वैक्यूम है वह क्रिएट हुआ था। तो उस वैक्यूम को भरने का जो काम है आपका स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। इसी बीच क्या होता है कि आपका स्वराज पार्टी के जो विठल भाई पटेल साहब है वह लेजिस्लेटिव जो असेंबली है आपका उसके स्पीकर के रूप में इनका इलेक्शन हो जाता है 1925 में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं वहाँ पर जाकर अपने जो पावरफुल स्पीचेस है उसके माध्यम से वहाँ पर अंग्रेजों का विरोध करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि वो कोई भी गवर्नमेंट अगर या फिर ब्रिटिशर्स कोई भी आपका भारतीय विरोधी, ठीक है, कोई भी कानून लाती थी तो उसका ये लोग वहाँ पर विरोध करते थे और उसे ये लोग वहाँ पर पास नहीं होने दिया करते थे। ठीक है, जो कि इनका मेन एम भी था। साथ ही साथ क्या होता है उसी बीच अंग्रेज के द्वारा 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल लाया जाता है जिसके अंदर यह था कि कोई भी अगर जो यूरोपीय है जो कि भारत में रहकर अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज सरकार के खिलाफ अगर किसी तरह की गतिविधि में शामिल है तो उसे ये लोग भारत से निकाल सके। तो इससे जुड़े एक विधेयक लाया गया था जिससे भी यहाँ पर विठल भाई पटेल जी के द्वारा इसे यहाँ पर पास होने नहीं दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव्स क्या क्या है। तो जो स्वराज पार्टी बना उसका नेगेटिव क्या होगा, यहाँ क्या था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कमी था क्योंकि यहाँ पर स्वराज जो है आपका वो लोग ऑलरेडी दो ग्रुप में बढ़ चुके थे, एक प्रो चेंजर एक नो चेंजर। ठीक है, इसके अलावा क्या होता था कि ये लोग ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट यानी कि जो आपका रुकावट जो पैदा करने वाला जो रणनीति है उसे ये लोग यहाँ पर लेके चल रहे थे। लेकिन क्या होता है इस नीति का भी काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपका ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है क्योंकि इसका भी एक लिमिट होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब यहाँ पे लोग आपके वहाँ से पास नहीं होने देते थे
तो वैसे कानून को जो ब्रिटिशर्स है वह ऑर्डिनेंस के माध्यम से आपका ये लोग कहीं न कहीं लोग पास करा लिया करते थे। ठीक है? इसके अलावा क्या हो रहा था कि जो भी यहाँ पे जो मेंबर्स थे उन्हें जो वर्क और प्रिविलेजेस जो मिल रहा था, तो उसके से भी प्रभावित होकर बहुत से लोग जो है आपका वह एक्टिवली जो विरोध कर रहे थे वो अभी कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके कम होते चला गया। ठीक है? बस मूवमेंट का जो है फेलियर होने का यानी स्वराज पार्टी जो है उसका फेलियर होने का कारण क्या था? तो बेसिकली सबसे पहला क्या था कि यहाँ पर जो यहाँ पर जो पार्टी था स्वराज पार्टी इसका स्प्लिट हो जाता है। फिर इसमें 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक प्रो चेंजर, एक नो चेंजर्स का जो जिसे हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया। इसके अलावा क्या होता है कि जून 1925 में सियादा साहब का जो है निधन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है? साथ ही साथ क्या होता है कि आपका जो इनकी जो स्थिति है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होती जाती है। उस वहाँ पर कुछ दंगे भी होते हैं उस बीच में, जिससे ये लोग रोकने में असफल रहते हैं और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि अगले बार जो 1926 में जो आपका इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में भी ये लोग अच्छे सीट्स नहीं ला पाते। ठीक है? ये कुछ कारण थे जिसमें आपका जो स्वराज पार्टी है, हम लोग जिसे हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश की है। तो स्वराज पार्टी का हमने देखा कि यहाँ पर उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो कैसे काम किया और उसका पतन कैसे हुआ। हाँ जी, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स पार्ट 2। तो इसका जो पार्ट 2 या फेज़ 2। तो पार्ट 1 हमने और या फेज़ 1 हमने ऑलरेडी देख रखा था जो कि 1900 से लेकर 1913 के बीच तक चलता है। अब हम लोग फेज़ 2 को यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो टिल देन थैंक यू।